Good morning, students. Today we are going to read the poem The Lake Alley of Innisfree. एले का मतलब होता है टापू या द्वीप। इनिसफ्री एक जगह का नाम है और लेक कहते हैं झील को। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम बटलर यीस्ट। विलियम बटलर यीस्ट के द्वारा लिखी गई है। और कवि जो है बचपन में इनिसफ्री नामक जगह पर रहते थे। जब उनका वर्तमान जीवन है, वो अपने परेशान हो गए हैं, अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, तो वो वहीं जाना चाहते हैं, इनिसफ्री जाना चाहते हैं, जहां वो शांति महसूस करते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। ये कविता इनिसफ्री में शांति को ढूंढती हुई दिखाई गई है, यानी कि इनिसफ्री जो है वहाँ पर बहुत अधिक शांति है। ए प्लेस वेयर ही स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। कवि जब छोटे थे तो वहाँ पर अपना जीवन बिताते थे शांति से। दिस पोएम इज लिरिक। लिरिक कहते हैं एक गीत को। ये कविता एक गीत की तरह है। लेट अस स्टार्ट द पोएम नाउ। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटलेस मेड। 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and leave alone in the bee loud glade. कवि कहते हैं I will arise, मैं उठूँगा, and go now, और अब चलूँगा। यहाँ कहाँ जाएंगे? and go to Innisfree। कवि कहता है मैं उठकर इनिसफ्री जाना चाहता हूँ, वहाँ शांति महसूस करना चाहता हूँ। and a small cabin built there, और वहाँ पर क्या बनाऊँगा? एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा। कैबिन एक रूम को भी कहते हैं। वहाँ एक छोटा सा रूम बनाऊंगा। किस चीज़ का? क्ले एंड वेटलेस मेड। वेटलेस कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी, मुड़ी हुई जो स्टिक्स होती है उनको कहा जाता है। क्ले से और मुड़ी हुई स्टिक से बनाऊंगा। 9 bean rows will I have there। अब कभी कहते हैं कि जब मैं वहाँ रहूँगा तो मुझे खाने को भी चाहिएगा, तो वो कहते हैं मैं वहाँ पर 9 bean rows 9 पंक्तियाँ उगाऊँगा बीन्स की। विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी, और शहद के लिए क्या लगाऊंगा? एक मधुमक्खियों का छत्ता भी वहाँ लगाऊंगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड कहते हैं एक खुले मैदान को, ओपन स्पेस को। और ओपन स्पेस में, खुले मैदान में मधुमक्खियों की आवाज़ों के बीच, शोर के बीच में वहाँ रहूँगा। अब यहीं से मैं आपको राइम स्कीम भी बता देती हूँ। राइम स्कीम में वो वर्ड्स आते हैं जिनकी आपस में लय मिलती है। फॉर एग्जांपल इनिसफ्री और हनी बी। देखो दोनों की साउंड मिल रही है, तो इन दोनों को हम दे देते हैं ए और ए। मेड ग्लेड, इसको नाम बी। तो अब हमारी राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी। पूरी पोएम में यही राइम स्कीम चलती है। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets wings. अब यहाँ बताया गया है कि कवि ऐसे स्थान पर गया है जहाँ शांति है। कवि कहता है कि मुझे ऐसे शांत स्थान पर शांति मिल जाएगी जहाँ शांति धीरे धीरे सुबह के आंचल से बूंदों की तरह टपकती हुई आती है। वेल का मतलब होता है आंचल या पर्दा। अब शांति कैसे आएगी? सुबह का आंचल है, यानी ठंडी मीठी मीठी सुबह है, और वहाँ से हवा मंद मंद बहती हुई आ रही है। और क्रिकेट कहते हैं एक झिंगुर को, जिसकी आवाज़ जो है गाता है वो तो सुंदर लगती है। देयर मिडनाइट्स आर ए ग्लिमर। अर्धरात्रि में तारे जो हैं वो चमक रहे हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। नून ए पर्पल ग्लो। दोपहर को जो सूरज की बैंगनी किरणें फैलती है उसको कहा गया है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनट्स विंग। और शाम को, लिनट एक छोटा पक्षी होता है जिसको नीलकंठ नामक पक्षी कहते हैं, आसमान में घूमने लग जाता है। नेक्स्ट एंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूँगा और चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और वहीं पर दिन रात वहीं पर रहूँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। लैपिंग का मतलब होता है साउंड ऑफ द वाटर,
स्टिकिंग जेंटली अगेंस्ट शोर, यानी कि जब पानी की लहरें एक पत्थर से टकराती है, किनारे से टकराती है तो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को लैपिंग कहते हैं। और मैं दिन रात वहीं रहूँगा और झील के पानी की जो आवाज़ें हैं, छप छप की आवाज़ें हैं, उसको मैं सुनूँगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पावमेंट्स ग्रे। अब कवि कहता है कि जब कभी द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। कवि कहता है कि जब मैं सड़क के किनारे या फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ तो मेरे हृदय में आवाज़ें सुनकर मैं क्या हो जाता हूँ, आनंद विभोर हो जाता हूँ। यानी कि जब भी वो आवाज़ें सुनता हूँ, पानी की छप छप की आवाज़ों को सुनता हूँ, तो अब मैं अपने अंदर खुशी को महसूस करता हूँ। ये आपकी कविता थी। और इस कविता में ये बताया गया है कि जब मनुष्य वर्तमान जीवन से तंग आ जाता है तो वो क्या चाहता है, शांति चाहता है। यहाँ भी कवि अपने जो अपना बचपन की जगह थी उसकी उनकी इनस्फ्री वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ क्या महसूस करते हैं, वो शांति महसूस करते हैं। इस पोएम के कवि विलियम बटलर यीस्ट हैं। और जो भी आपकी पोएम आती है, लेसन हैं, उनके राइटर के पोएम के पोइट हैं, उनको आप याद करते जाएं, क्योंकि 4 मार्क्स के लगभग ये आते हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।